जय हिंद दोस्तों मैं अमित शास्त्री निरंतर आप सभी से पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं ऐसे प्रश्न लाते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जिस तरह के प्रश्न एनसीईआरटी में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। तो आपको बता दें कि टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ गए होंगे, और उसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ नोट पर जाकर के इसकी पीडीएफ देख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी गर्मियों की छुट्टी के बारे में किए गए भ्रमण पर बातचीत कर रहा है। क्यों कर रहा है बातचीत? क्यों करते हैं कि भाई आप शिक्षक जब बन जाएंगे तो बच्चों को गर्मियों में छुट्टी देंगे, फिर वो आएंगे तो अपन पूछेंगे आपने क्या क्या किया है तो बताइए। तो क्यों ऐसा किया जाता है कि विद्यार्थियों के अनुभव और रचना का आधार है। ये क्या है? विद्यार्थियों के अनुभव और रचना का आधार है। इसलिए विद्यार्थियों से इस प्रकार की उनकी छुट्टियों पर उन्होंने क्या किया, इसके भ्रमण की बातचीत करते हैं। अगला है कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है कच्चे तेल का उपयोग? जल्दी से बता दें, वेरी आईएमपी सब क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको समय ना गवा करके यहीं रट लेना है, ये याद कर लेना है, समझ लेना है। क्या पता कौन सा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए और सही करके आप नंबर प्राप्त कर लें। इसके पहले जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसमें दोस्तों ने बताया कि सर आप जो प्रश्न लाते थे इसमें बहुत से प्रश्न फंसे हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए, इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि कच्चा तेल उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? डामर बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है, ठीक है ना, पेंट बनाने में भी किया जाता है, औषधियों के बनाने में भी किया जाता है। तो सभी हो जाएगा, तो इनमें से हो जाएगा उपर्युक्त सभी, सब में किया जाता है। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। तो रंगों का क्रम इंद्रधनुष में बताना। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा लोगों को लगता है कि सर इतने सारे रंग हैं कैसे याद करें? तो भाई याद तो करना पड़ेगा यदि नंबर चाहिए है तो, ठीक है ना। तो आपको बता दें कि इंद्रधनुष के रंगों का जो क्रम होता है, जल्दी से बता दें यदि आपने पढ़ा हो तो कमेंट फटाफट करना है। आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगाना है, बाद में कमेंट में लिखना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 60 यदि क्वेश्चन के आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो 60 में से कितने सही हो रहे हैं। जैसा मतलब हम क्वेश्चन लाते हैं अलग अलग प्रश्नों के, तो आपको कितने बन रहे हैं आपको बताना है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सही हो जाएगा डी। पहले होता है बैगनी, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है ना। ये नीला डबल आ गया है, इसको अलग कर लेना। तो बैगनी, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस प्रकार से इंद्रधनुष में कलर हैं। इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। इनके मतलब किनके बताना है। यह जब जीव विज्ञान में मील का पत्थर है, इस पुस्तक के रचयिता हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं दोस्तों, इसी टाइप से आजकल प्रश्न पूछते हैं। तो जल्दी से बता दें कि किनकी यह पुस्तक है जिसमें ऐसा वर्णन है। तो वह है चार्ल्स डार्विन की। अब है टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? इन दो में से ही उत्तर है, इतना ही बता दे रहे दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वो भी टॉप 50 स्टडी के नाम से है। वहाँ पर भी कुछ पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं। बाकी पूरे क्रम से चाहिए है तो आप हमारे टॉप 50 स्टडी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लें। तो टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? तो टैडपोल आपको बता दें कि वह है मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो आपको बता दें आम, इमली, नारियल, ये एक ही समूह के हैं। नीम अलग समूह का है। नीम कैसा है? अलग समूह का। बाकी आम, इमली, नारियल एक ही समूह के हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? कौन सा ऐसा शहर है जिसमें स्वायत्तशासी निकाय के रूप में नगर निगम नहीं है? तो आपको बता दें इन चार में से जो इसका उत्तर हो जाएगा
आपने सुना भी होगा पंचकुला। कहाँ पर? पंचकुला। निम्नलिखित में से अलग समूह बताना है, जल्दी से बता दीजिए। अलग समूह इनमें से कौन सा है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ऐसे पढ़े हैं ना आपने इनको। तो इसमें जो अलग हो जाएगा वह रेबीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेबीज। बाकी तीन एक ही समूह के हैं। विज्ञान के शिक्षकों को मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थियों को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। तो विज्ञान के क्षेत्र में यदि शिक्षक को मैग्रो पादों की तलाश करनी है तो विद्यार्थियों को किस क्षेत्र के लिए प्रोत्साहित करेंगे? वो जहाँ पर मिलेंगे, तो वह मिलेंगे लवणोद्भिद क्षेत्र में। कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर लवण द्रव्य ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र में। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए, घोल होना चाहिए, घोल हो गया, घोल, ठीक है ना, घोल दिया जाए तो जल का स्तर क्या हो जाएगा? ऐसे प्रश्न आते हैं कई बार। तो आपको बता दें कि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए ना, तो जल का स्तर एक समान रहेगा। उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, वैसे ही रहेगा जल उतना ही। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय मतलब जो कभी क्षीण नहीं होगा, ऐसा संसाधन नहीं है। तो आपको बता दें कि सूर्य तो क्या है? अक्षय संसाधन है ऊर्जा का, तो ये कभी नष्ट भी नहीं होगा। जल भी है, वायु भी। हाँ, पेट्रोलियम अक्षय संसाधन नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि मिलेगा, ठीक है ना। बाकी सूर्य, जल और वायु ये तो अक्षय संसाधन है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? बताइए साहब, एक दिन में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? गिन लेना कभी समय मिले तो। बाकी अभी यहाँ पर बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा 1,00,000 सी, ठीक है ना। एक ही लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना। तो 1,00,000 बार एक दिन में हृदय धड़क जाता है, सोचो। हरी खाद से तात्पर्य है, हरी खाद से जल्दी से बता दें। हरी खाद से तात्पर्य किससे है? लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना। इसका मतलब हरी खाद मतलब लेग्यूमिनस जो पौधे हैं उनकी हरी जो फसल उगाते उस वह है हरी खाद। उसका मतलब क्लोन है। क्लोन क्या है? पर्यावरण में क्लोन शब्द की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि क्लोन एकल जनक से प्राप्त पौधे हैं, कायिक रूप से उत्पादित पौधे हैं, आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान है। तो ये तीनों हैं क्या? क्लोन। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। पिछले पार्ट ना देखे हों तो यूट्यूब पर हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी सर्च कर लें, या क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी हमारे और पार्टों को देख सकते हैं, या चैनल पर जा कर के डायरेक्ट भी देख सकते हैं। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव रहेगा। कमरा बंद हो और कोयले की अंगीठी 3-4 घंटे के लिए कोई कमरे में जला दे तो क्या होगा उसका फर्क? तो आपको बता दें उसका फर्क पड़ जाएगा, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी रक्त में। अब देखें, बड़े अच्छे से समझिएगा प्रश्न को। ऐसे बड़े बड़े प्रश्न भी क्योंकि पूछते हैं पेपरों में। विज्ञान की एक शिक्षक 6 छात्रों को 3 समूह में बांटता है। विज्ञान का कोई शिक्षक है वह 6 छात्रों को 3 समूह में बांट देता है, 2-2 का एक समूह बना देता है। प्रथम समूह के सदस्य आपस में आलिंगन कर रहे हैं, दूसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं, तथा तीसरे समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर दूर खड़े हैं। शिक्षक क्या पढ़ाना चाहता है? क्या पढ़ना चाहता है? जल्दी से बता दीजिए, फटाक से कमेंट कर दें दोस्तों। तो आपको बता दें कि वह ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति। किसको पढ़ाना चाह रहा है? ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति को। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड या शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? कोई उदाहरण आलू का, चावल, ब्रेड या शक्कर का उदाहरण ले रहा है तो वो क्या पढ़ाना चाह रहा है? तो वो
बताना चाह रहा है कि भैया आलू में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में उपयोग ना करें इन चीज़ों को, ठीक है ना, नहीं तो मोटापा बढ़ जाएगा। अगला है कोनेन नामक दवाई प्राप्त होती है। कोनेन का आपने नाम सुना होगा, गेहूँ इत्यादि या कहीं पर वो होता है ऐसे, जहाँ पर इल्ली लगने की इन सब की समस्या हो तो वहाँ पर डाल दिया जाते हैं। तो कोनेन नामक दवाई प्राप्त कहाँ से होती है? वह सिनकोना के पौधों से होती है कोनेन, ठीक है ना, सिनकोना के पौधों से होती है कोनेन। अवलोकन, प्रयोग व खाली स्थान विज्ञान की 3 विधियां हैं। विज्ञान की 3 विधियां कौन कौन सी हैं? अवलोकन, प्रयोग और निगमन, ये विज्ञान की 3 विधियां हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक ना किया हो तुरंत कर दें, इतना तो आपको करना है, लाइक करना है और कमेंट में अपने एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है हमारे प्रश्न कैसे लग रहे हैं और आप किस सब्जेक्ट के प्रश्न की इच्छा करते हैं, तो वैसे हम निरंतर लाएंगे। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तपा हुआ जो भौम जल है उससे कैसी ऊर्जा मिलेगी? तो तप्त भौम जल से, भूमि का जो जल है तपा हुआ, उससे भूतापीय ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना, भूतापीय ऊर्जा उससे प्राप्त होगी। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है, खाली स्थान एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। कौन घिरा हुआ है भाई? वलय प्रणाली में जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली। इन दो में से एक उत्तर है, अब दो में से तुक्का लगा के देख लो यदि नहीं आता है तो। और आप यदि कंटिन्यू हमसे पढ़ रहे हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो पहले हम बहुत सारे प्रश्न लाए हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया होगा, क्योंकि लगभग अभी हम पर्यावरण के लगभग ज़्यादा नहीं होगा तो 700 से 800 प्रश्नों पर, 700-800 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी मजबूत बनानी है, ठीक है ना। तो अब जल्दी से बता दें, 2 में से तुक्का लगा दें, सही पता हो तो फिर शनि लगा करके आगे बढ़ जाते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। शनि है, एक वलय प्रणाली से घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। जिसके द्वारा क्या पौधे प्रजनन करते हैं वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह कहलाती है परागण प्रक्रिया। कौन सी कहलाती है? परागण प्रक्रिया। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है भैया? जल्दी से बता दें, पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वह होता है 212, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। लोहे की जब जो छड़ होती है ना, उसको एक सिरे से गर्म करें तो दूसरा सिरा भी उसका गर्म हो जाता है, इस पदार्थ को क्या कहेंगे? एक ऑप्शन ए दिया है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक, या फिर बाकी 3 ऑप्शन ए दिए हैं। जल्दी से आप बता दें, उससे पहले आप तो बता ही रहे हैं, मैं भी आपको बता दूं कि उसका उत्तर हो जाएगा ए, ऊष्मा का अच्छा सुचालक कहा जाता है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? वेरी वेरी आईएमपी, कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न। कमेंट में फटाक से उत्तर कर दें दोस्तों, इसमें गलती मत करना, नहीं तो मुझे दुख होगा कि इतना पढ़ाने के बाद आप लोग गलती कर रहे हो, ठीक है ना। कई सब्सक्राइबर बोल रहे हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो आपने बेल आइकन नहीं दबाया होगा, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक नहीं किया होगा, इसलिए आप वीडियो अपलोड हो जाता आपको पता नहीं चलता। टेलीग्राम में जुड़ जाए, मैं क्लास के पहले वहाँ भी लिंक सेंड कर देता हूँ। तो किस विटामिन की कमी से रक्त का थप्पा नहीं जमता है? तो आपको बता दें कि विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से रक्त का थप्पा नहीं जमता, याद रखना, कई बार पेपरों में रिपीट हुआ है। विलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? ठीक है ना, कौन सा पदार्थ लेगा शिक्षक विलियम पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में? सोडियम क्लोराइड। कौन सा लेगा? सोडियम क्लोराइड। मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, जल्दी से बता दें कितने कक्ष होते हैं भाई मनुष्य के हृदय में? आपके हृदय में कितने कक्ष हैं? कक्ष मतलब कमरे हैं, जल्दी से बता दीजिए। 1 2 3 4, कितने हैं भैया? तो आपको बता दें मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ठीक है ना, 4 कक्ष। दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चीकरण कैसे करते हैं?
आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, पास्चीकरण के बारे में। हाँ, तो आपको बता दें कि दूध का पास्चीकरण जो होता है वह 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या फिर 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके क्या होता है, दूध का पास्चीकरण होता है। 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक, 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक, याद रखना। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं, अदृश्यमान मतलब दिखाई नहीं देती हैं, आमतौर पर देखी जा सकती। किससे देख सकते? जो वस्तुएं हमारे लिए नेत्रों से नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उनको अपन आमतौर पर किससे देखी जा सकती हैं? पर वो वस्तुएं तो आपको बता दें, वो उसको देखते हैं अपन अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा देखते हैं? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के द्वारा देखते हैं, जो हमें हमारे मनुष्य को अपने नेत्रों से नहीं दिखता है, याद रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ऐसे प्रश्न हम निरंतर ला रहे हैं। लाइक और कमेंट में, जैसा कि मैंने बोला था, आप 30 में से कितने बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम की, और आगे किस सब्जेक्ट के वीडियो की इच्छा करते हैं, तो वो प्रश्न हम लेकर के आएंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना, तो वहाँ पर से PDF भी आप लेते जाएंगे हर सब्जेक्ट की। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य था, क्या था भैया? वन अधिकार अधिनियम 2006 अभी भी क्या लागू है वो, तो मूल उद्देश्य क्या है उसका? तो उसका जो मूल उद्देश्य है वह है पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। ठीक है ना? जो परंपरा से कई समय से वनों में रहने वाले जो समुदाय हैं, जैसे आदिवासी रहते हैं वनों में और जो समुदाय हैं, तो उनके अधिकारों को मान्यता देना, ये क्या है? वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है। ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार से आप इसके बाद अब तुरंत हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। पिछले वीडियो आप चैनल पर जाकर के जरूर देख लें। मिलते हैं। जय हिंद।